Hi viewers, today I welcome all the viewers to my channel VK Teach. Today we are going to start apostrophe. You can call it possessive case of noun. तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है possessive case of noun apostrophe. तो हम शुरू करते हैं. देखिए भाई apostrophe. अब apostrophe में क्या होगा, जैसे ये साइन है देखो. apostrophe ये होती है आपकी, एक होता है apostrophe s और इसी के अंदर हम यूज ऑफ और पढ़ेंगे. यूज ऑफ आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं. अगर आप चाहो तो आप अपोस्ट्रोफी वाले केस को बोल सकते हो पजेसिव केस ऑफ नाउन. इसी को हम बोल सकते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन. इसको हम बोल सकते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन. तो आज हम सीखेंगे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कहाँ पे और कैसे करते हैं. तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. अपोस्ट्रोफी is used to show possession. अब जो ये अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी हमेशा क्या करती है, पोजेशन को शो करती है. अब जो अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी का यूज, जो फर्स्ट यूज है अपोस्ट्रोफी का, विद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज apostrophe with proper noun. इसका एग्जांपल देखिए आप अभी. जैसे मैंने लिखा रोहन्स कार इज देयर. रोहन की कार वहां है. तो ये जो रोहन है इसके अंदर, ये रोहन क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है. और इसी के साथ हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज सीखा. तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि कंपाउंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे किया जाता है. नंबर सेकंड, विद कंपाउंड नाउन. अब हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन क्या होता है. कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलकर बनता है. तो देखिए कंपाउंड नाउन के साथ कैसे यूज करें हम. जैसे मैंने लिखा मदर इन ला कार. तो हम लिख सकते हैं दिस इज मदर इन लॉ कार. ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये इतना जो है ये आपका कंपाउंड नाउन है. ये आपका है कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन के साथ भी आप क्या कर सकते हो, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर इसको हमें प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे. दिस इज मदर्स इन लॉज कार. मतलब इसमें क्या हो गया, ये प्लूरल की सेंस देने लग गया. आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलिए आगे शुरू करते हैं. अपोस्ट्रोफी का यूज हम, थर्ड जो हमारा यूज है अपोस्ट्रोफी का यूज हम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के साथ. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या है. देखो, कॉन्ट्रैक्शन is a word which
has been shortened or shortened by removing one word or more than one word, मोर देन वन वर्ड। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका यूज आपका होता है कि हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, हमें शॉर्ट फॉर्म बनानी किसी भी चीज की, और ये ज्यादातर क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। ये यूज आपका होता है स्पोकन इंग्लिश में। अब कैसे बनाएं, देखो ध्यान दीजिए थोड़ा। अब हम कॉन्ट्रैक्शन वाला एग्जांपल देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का जो यूज होता है वो कैसे होगा। देखिए जैसे मैंने लिखा आई एम, वी आर, शी इज, तो इसको अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन में इसका यूज करेंगे हम, तो हमें अपोस्ट्रोफी इसके साथ में लगानी कैसे, देखो जैसे आई एम, वी आर, शी इज, ऐसे हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं टू शॉर्टन बाय रिमूविंग वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। और ज्यादातर ये यूज आपका होता है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे हम बोले कि आई एम हियर, तो आप बोल सकते हैं आई एम हियर। ये जैसे आप बोल सकते हैं कि वी आर नॉट देयर, वी आर आरंट देयर, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला आपका हो गया, मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ टाइप इसका। तो अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप नंबर 4, जो कि रहने वाला है हीजिंग साउंड वाला। फोर्थ जो टाइप है उसके अंदर हम बात करेंगे हीजिंग साउंड की। हीजिंग साउंड, हीजिंग साउंड होता क्या है, जैसे कि आवाज होगी जैसे जिसके श श, इस टाइप की आवाज क्या होती है आपकी, हीजिंग साउंड होती है। जैसे जो शब्द है जिसके एंड में आपको एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, ज मिल जाए, ज, इस प्रकार की जितनी भी आवाज आपकी होती है वो हीजिंग साउंड होती है। और इनके साथ में हमें खाली अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ता है, लेकिन हम इनके साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, खाली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखो कैसे। जैसे मैंने लिखा दिस इज आकाश कार, ये क्या है, आकाश की कार है। तो इसके अंदर क्या है, हेजिंग साउंड है, हेजिंग साउंड है। और हेजिंग साउंड के चलते हमने क्या कर दिया, इसमें खाली अपोस्ट्रोफी को ही यूज किया, हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। जैसे मैं मेरे को लिखना हो, जैसे बॉयज हॉस्टल, इसके अंदर भी क्या है, ये हेजिंग साउंड है, बॉयज, तो हमने क्या कर दिया, खाली अपोस्ट्रोफी को लगा दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको आ गया होगा समझ। तो हम अब अपने फिफ्थ टाइप की ओर चलते हैं। फिफ्थ जो हमारा टाइप रहने वाला है, फिफ्थ टाइप के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी can't be used two times in one sentence, कि अपोस्ट्रोफी को आप दो बार एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। आपको एक बार ऑफ लगाना होगा और एक बार आपको अपोस्ट्रोफी एस या खाली अपोस्ट्रोफी लगाना होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कि दिस इज रोहन, रोहन्स फादर्स कार। तो अब हमने ध्यान से देखा इस चीज को कि हमने दो बार क्या कर दिया, अपोस्ट्रोफी को लगा दिया यहाँ पे। और इसी के साथ क्या हो गया, हमने अब ये भी सीखा कि दो बार इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा बदलना होगा। देखो कैसे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, दिस इज द कार ऑफ रोहन्स
फादर। दिस इज द कार ऑफ रोहन्स फादर। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वह सिक्स्थ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो सिंगुलर। इसमें हम पढ़ेंगे जो वर्ड्स क्या करते हैं, सिंगुलर। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सिक्स टाइप। सिक्स टाइप में है हमारा कि वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस सिंगुलर टाइम और थिंग्स, जो सिर्फ सिंगुलर चीजों की बात करते हैं। कैसे देखो, जैसे मैंने लिखा अ वन वीक्स हॉलीडे, अ वन मंथ्स सैलरी। ये वाले जो हैं आपके अपोस्ट्रोफी, ये क्या दिखा रहे हैं, सिंगुलर जो वर्ड एक्सप्रेस करते हैं और समय को दिखाते हैं। इनके साथ हमें क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस को लगाना है। तो आई होप आपको सिक्स टाइप भी समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। अपोस्ट्रोफी एस को हम सिटी और प्लेस के साथ भी लगा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है सिटी और प्लेस के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस को लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला हरियाणा, हरियाणा टैलेंट, चाइनास टेक्नोलॉजी। ये हमने क्या कर दिया कि जो सिटी और प्लेस है इनके साथ भी क्या कर सकते हैं, हम अपोस्ट्रोफी एस को लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अपोस्ट्रोफी जो हम यूज करेंगे कहाँ कहाँ पे हम लिविंग थिंग्स की अ, बातों पे ध्यान रखेंगे और कहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स की बातों पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो अपोस्ट्रोफी है एस है, पहले हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी एस को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे खाली अपोस्ट्रोफी को और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओफ को। तो शुरुआत हम करते हैं अपोस्ट्रोफी एस से। इफ देयर आर टू लिविंग थिंग्स इन वन सेंटेंस, देन we can use apostrophe s with them। तो इनके साथ हम क्या कर पाएंगे, apostrophe s को लगा पाएंगे। अगर हमारे सेंटेंस में दो चीजें क्या है, लिविंग है, तो हम apostrophe s को लगा पाएंगे। कैसे देखो, जैसे मैंने लिखा लिविंग प्लस लिविंग थिंग प्लस लिविंग थिंग। जैसे मैंने बोला रोहन्स ब्रदर, रोहन्स ब्रदर। तो अब हमने देखा कि ये भी लिविंग थिंग है और ये भी साथ में क्या है, लिविंग थिंग है। और इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस को लगा दिया। पहला केस था ये। अब दूसरे केस पे हम बात करते हैं कि दूसरे पे क्या होगा। नंबर टू को देखिए ध्यान से। इफ देयर इज वन लिविंग थिंग पर्सन
और one non living thing, then we can use apostrophe s। अगर एक हमारे सेंटेंस में लिविंग थिंग या पर्सन है और एक लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग या पर्सन है, तो हम क्या कर पाएंगे, इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस को लगाएंगे। देखो कैसे, एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा आयशा राम्स कार, आयशा राम्स कार। अब इसके अंदर जो राम है, राम तो लिविंग थिंग हो गया, और जो कार है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस को इनके साथ लगा दिया। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में दोनों ही नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या उस केस में हम अपोस्ट्रोफी एस को लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो अब हम जानते हैं यूज ऑफ। यूज ऑफ। अब जो ऑफ होता है, ऑफ भी क्या करता है भाई, इट ऑल्सो शोज possession। जो ऑफ होता है, ऑफ भी क्या करता है, पोजेशन को भी दिखाता है। अब ये देखिए ध्यान से आप, इफ देयर आर टू नॉन लिविंग थिंग्स in one sentence, then we don't use apostrophe s or apostrophe, we need to use only of। अगर क्या हो जाए, अगर दोनों ही चीज नॉन लिविंग हो तो आप क्या करोगे, फिर आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, आप अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी को नहीं लगा पाओगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा कार्स डोर हैज बीन पेंटेड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो कार है, कार तो क्या है, नॉन लिविंग है, कार तो एक नॉन लिविंग थिंग है। और साथ में अगर हम डोर की बात करें, डोर भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो अब करें क्या, तो अब हमें ऑफ लगाना होगा। कैसे, द डोर ऑफ द कार हैज बीन पेंटेड। द डोर ऑफ द कार हैज बीन पेंटेड, ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है और ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी था वो हम सीख चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। तो मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।